नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 आ गया। अब 6 जो है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा 6 के कोई फैक्टर होते हैं, तो हमें पता है 6 के 2 फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? 6 के 2 फैक्टर्स हैं, एक है 2 और एक है 3। तो इस पे दो कंडीशन लागू होगी 6 पे। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अगर दोनों से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए दोनों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, दोनों फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे 2b और 3b। तो चेक करते हैं। एग्जाम्पल 24। अब आप बताओ 24 जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि लास्ट डिजिट देखना है, वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो डिवाइड हो जाता है 2 से। तो इसके लास्ट में 4 है, ओके, 2 की तरफ से तो ओके हो गया। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 के लिए हमने रूल क्या बताया था, इन डिजिट्स को ऐड करने हैं, ऐड करके जो भी आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हुआ, जैसे इनको ऐड करके 6 आ रहा है, मींस 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, इसका मतलब 3 पे ये चीज ओके होगी। तो 2 और 3 दोनों पे ओके होगी, इसका मतलब 24 इज डिविजिबल बाय 6। बहुत सिंपल है। 2 के लिए अलग चेक करना पड़ेगा, 3 के लिए अलग चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों पे हाँ होती है तो ही 6 से डिविजिबल होगा, दोनों कंडीशन। अगर किसी एक पे होता है एक पे नहीं होता, फिर नॉट डिविजिबल बाय 6 है। तो 6 से हम उसको भाग नहीं दे सकते। यहीं से कुछ पकड़ लेते हैं क्वेश्चंस। यहां से क्वेश्चन जैसे हमने लिया ये वाला 975 लिखा हुआ है ना। अब 975 में तो पहले लास्ट का अक्षर चेक करते हैं, ये है 5। तो आप बताओ अगर लास्ट में 5 लिखा है तो वो 2 से डिवाइड होगा? तो आंसर है नो, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। बट लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, इससे 2 से नहीं हो पाएगा। तो 2 पे तो कैंसिल हो गई, तो अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं, हम बोल सकते हैं 6 पे नो है। बट फिर भी 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का क्या बताया था, इन सबको आपने प्लस करना है। प्लस करके कितना आ रहा है, 12 प्लस 9 21, 21 आ रहा है। तो 21 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाला नंबर 3 से तो ओके हो गया, लेकिन 2 पे ना होगी उसकी, इसका मतलब टोटल मिला के हम बोलेंगे 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। तो जब भी दोनों में से एक भी कंडीशन जो है आपकी रुक जाएगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 का यही रूल रहेगा। आपके जितने भी नंबर अभी आप ऐसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या गया है आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 6 5 7 4 4 8, ये आपका नंबर। तो अब इसको हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अब लास्ट क्या है 8। अब आप बताओ 8 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 2 से ओके हो जाएगी, इट इज डिविजिबल बाय 2। जब हम बात करते हैं 3 की, तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 6 + 5 + 7 + 4 + 4 + 4 + 8, कितना वो सारा ऐड करो, 11 + 7 18 22 26 26 और 8 कितना हो 34। तो 34 जो है डिजिट ये आपको पता है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हुआ ये नंबर, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ। तो टोटल मिला के हम ये बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 6 पे ये फेल हो गया। 6 से हम 6 से इसको हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 2 से भी इसको हमने जब ट्राई किया तो 2 पे तो भाग हो गया, लेकिन 3 पे इसको भाग नहीं दे पाए, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान है। 2 पे भी चेक करना है, 3 पे भी चेक करना है। अगर किसी एक पे भी फेल होता है तो वो 6 से फेल हो जाएगा, उस रिजल्ट को फिर हम बोलेंगे कि डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो। इसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिखो, बहुत आसान तरीका है। एक बार फिर से बता दूं कि जब भी आपको 6 से चेक करना है कि कोई भी चीज़ 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने सबसे पहले चेक करना है 2 पे, 2 के बाद आपने चेक करना है 3 पे। अगर दोनों पे ओके होता है तो हम बोलेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 6। तो 6 पे ओके करना है, वरना नहीं करना है। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से डिवाइड या भाग हो सकता है, उसको कैसे चेक करना है। ये थोड़े से मुश्किल कैटेगरी में जा रहे हैं, पहले तो बहुत आसान थे, 11 डबल डिजिट नंबर है, उसको करके आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे करके देखते हैं इसमें हम। इसमें क्या कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे लिखा है 7 5 7 6 4 3, ये आपके पास एक नंबर है, ये चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो आपने क्या करना होता है, इसके अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है, एक एक छोड़ के जो नंबर इनको ऐड करो। इधर से जो बाकी जो बचे अल्टरनेट उनको ऐड करो, तो क्या आएगा 7 + 7 + 4 कितना हुआ 14 18, और बाकी जो बचे उनको ऐड करो, वो कितना आएगा 3 + 6 9 9 + 12। तो आपने अल्टरनेट नंबर एक छोड़ के जो नंबर है उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो दोनों के आंसर आएंगे उनको अपने आपस में माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो भी आएगा, जैसे इसको माइनस करते तो 6 आ रहा है। यहाँ माइनस करने के बाद अगर अक्षर 0 आ रहा है या फिर वो डिविजिबल बाय 11 है, तो हम बोलेंगे 11 पे वो ओके है। ठीक है, 11 पे किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का क्या तरीका रहेगा, तो आपने चेक करना है पहले कि वो नंबर ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है, बाकी जो बचे वो ऑल्टरनेट ऐसे बोल सकते हैं, ऑड वाले डिजिट्स को अलग ऐड करना है, इवन वालों को अलग से, जो दोनों का आंसर आएगा उनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आएगा वो 0 आए, या फिर वो जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 हो, तो हम बोल सकते हैं वो 11 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम। अगला है हमारा कुछ ये ले लेते हैं 2 वाला। 2 वाला क्या कहता है, ये लिखा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसमें हम नंबर लेते हैं एक एक छोड़ के, ये नंबर आएंगे क्या कहते हैं 0 + 0 + 0 + 0। ठीक है, और अगर दूसरे साइड की बात करें, बाकी जो बचे वो कौन से 1 1 1 और 1, इनको अगर ऐड करूंगा तो आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा 1। ठीक है, ये चारों को अगर ऐड किया तो 4 आ गया, इनको जब जमा किया तो 0 आ गया। ये जो दो जवाब आए हैं इनको आपस में आपने क्या करना है माइनस। माइनस करने के बाद अगर यहाँ पर नंबर 0 आता, या फिर एक ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड हो जाता, तो हम बोल सकते थे वो 11 से डिविजिबल है। बट आंसर आपका है 4, और 4 हमारा जो 11 से डिवाइड नहीं होता, तो हम टोटल मिला के बोलेंगे ये जो पूरा नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल। बाकी ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए, ये अपने ट्राई करने घर पे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपने कमेंट में मेरे से पूछना है। ठीक है, चलो 11 से हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। 9 अब हम चेक करेंगे अगली स्लाइड। अगली हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 25। 25 से अब हम चेक करके देखेंगे कि 25 से कोई चीज़ डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 25 हम चेक करने वाले हैं। अब 25 से कोई चीज़ डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए क्या रूल है, सिंपल है, आपने लास्ट के 2 अक्षर लिखने हैं। अगर वो 25 से डिवाइड हो गए, जैसे कि ये है हमारे पास नंबर 1 1 2 3 4 5 6 5 0, इसमें लास्ट के 2 अक्षर आपने चेक करने हैं ये वाले। अगर ये दोनों जो है, जो यहाँ से नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 25 होगा। अगर ये वाला अक्षर 25 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे पूरा अक्षर 25 से डिवाइड। हमें पता है 50 का 2 गुना क्या होता है, 25 का 2 गुना होता है 50, इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया। तो हम बोलेंगे ये पूरे का पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर और कोई चेक करना तो यहाँ से और कर सकते हैं हम लोग। ये ले लेते हैं 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 4 6 4 6 6 2 5। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है 25। हमें पता है 25 जो है 25 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 25 से। तो ये भी ओके हो गया, आपका 25 से डिवाइड हो गया, आसान था। तो एक बार फिर सुन लो, 25 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 25 से डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन सबको आप ट्राई कर सकते हो, कोई और ट्राई इससे करवाना कर सकते हैं। लास्ट वाला, इसके लास्ट में 64 है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 64 है 2 डिजिट, तो वो 50 से डिवाइड तो होगा ही, इसका मतलब पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो 25 से डिवाइड करने का तरीका ये है कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, अगर वो 25 से डिवाइड हो गए लास्ट के 2 डिजिट
तो मतलब वो पूरे का पूरा नंबर 25 से भाग दिया जा सकता है। सिंपल तरीका है। ठीक है, सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे हो गए। तो सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने करने हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और उसके बाद 25 से। ये बेसिक है, बेसिक आपको होने चाहिए। अगर और डिटेल करना तो आने वाले वीडियोज में और डिटेल भी कर लेंगे इनको। ठीक है, अब हमने जो भी अभी तक किया है उसकी हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसमें से कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, आपको कोई भी नंबर दे देंगे, बोलेंगे कि उसकी फेस वैल्यू बताओ। जैसे एक नंबर है 5 8 3 2 5 6 7। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2। क्वेश्चन आ रहा है फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है। तो आंसर क्या आएगा, फेस वैल्यू में तो जो लिखा है वही आंसर है। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी 2। 2 का चेहरा क्या बताता है, 2 का चेहरा क्या बताता है 2, वो कहीं पर भी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा वही आंसर हो जाएगा। इसी का मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा वंस टेंस ऐसे करके। तो ये हो गया वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, थाउजेंड्स पे। तो 2 है थाउजेंड्स पे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना थाउजेंड से, तो आंसर आ जाएगा 2000। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होगी 2000। सिंपल है, फेस वैल्यू 2 और प्लेस वैल्यू 2000। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके। अब क्वेश्चन कोई नेक्स्ट ये आ सकता है कि बताओ कि कोई चीज रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना। जैसे मैं आपको 4 चीजें दे रहा हूँ, 2 √3 √3 प्लस √5 5 या 22/7। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या दोगे आप, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताए थे वो नंबर जिनको डिवाइड करने पे या तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है या फिर रिपीट होना शुरू हो जाती है टर्म्स, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और उनको p/q फॉर्म में लिखा जाता है और नीचे वाला कभी भी 0 q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको चेक करें, सबके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, तो उस कैटेगरी में तो ओके है। अब दूसरी चीज चेक करिए, क्या इनको डिवाइड, जैसे √3 को आप डिवाइड करो तो बहुत लंबा डिवाइड जाता है, 1.732 आगे चलता रहता है और कभी रिपीट भी नहीं होता। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये इररेशनल नंबर है। तो ये तो है इररेशनल नंबर। 22/7 जिसको पाई बोलते हैं हम लोग, 3.14 आगे वैल्यू चलती रहती है, ये भी इररेशनल नंबर है क्योंकि ये भी रिपीट नहीं होने वाला। और यहाँ पर ये रैशनल है, ये रैशनल, दोनों का सम भी इररेशनल ही होगा, तो ये भी इररेशनल है। तो एक ही नंबर बचा 2/1, इसका मतलब 2/1 आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वही है जो सिंपल नंबर्स होते हैं जो पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं या फिर रिपीट होते हैं डिवाइड होने के बाद, बट कभी लंबे नहीं जाते, हमेशा रुक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो ये है आपका रैशनल नंबर या इररेशनल नंबर का क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो किस इस तरह के आते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 and 100। 0 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, 0 और 100, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं 0 से लेके 100 तक, तो आप दो कैटेगरीज बना लो, पहले 0 से लेके 50, फिर 50 से लेके 100। तो 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स है और 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब टोटल कितने प्राइम नंबर हुए, 10 + 15 25। तो पहले 100, 0 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25। इसको तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार कर लोगे परमानेंट याद हो जाएगा कि 0 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। सिंपल क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और ये सबसे आसान क्वेश्चन में से है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से बताओ कि कौन प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, which of the following is a prime number। तो
ऑप्शन कैसे होंगी प्राइम नंबर्स के लिए? एक नंबर ये लिख दिया है, दूसरा नंबर उसने ये लिख दिया है, तीसरा उसने लिख दिया है ये, और चौथा उसने लिख दिया आपको कुछ भी। ये 4 नंबर है, चारों में से प्राइम नंबर कौन सा है हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर चले तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर 2 ही होते हैं, यहाँ तो वो खुद होता है या 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल है 3 प्राइम नंबर, इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, 3 या 1, तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए उसका, तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमें सबको चेक करना पड़ेगा किसके कितने फैक्टर्स हैं। पहले 25 पकड़ते हैं, 25 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो इसके 3 फैक्टर्स बन गए। अब इसके 3 फैक्टर बने तो इसका मतलब ये प्राइम तो नहीं है, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पहला तो क्रॉस हो गया। दूसरा है 64। अगर हम 64 की बात करते हैं तो 64 के अगर फैक्टर बनाए तो बहुत फैक्टर बनेंगे। 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 16 से हो जाता है, 32 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, 64 से ही डिवाइड हो जाता है, 1 से ही डिवाइड हो जाता है। तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसका मतलब 64 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आते हैं हम 13 पे। तो अगर 13 को मैं देखूं, 13 के 2 फैक्टर बनेंगे, एक 13 और एक 1। इसके एग्जैक्टली 2 ही बन रहे हैं फैक्टर, और वो भी एक खुद है और एक 1 है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर आप 128 को चेक करोगे तो उसके भी आपको 1 से ज़्यादा मिलेंगे। 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, देन 128 से और भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा? 13। तो 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है इन चारों में से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो अपनी डेफिनेशन याद कर लिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन ये है कि इवन प्राइम नंबर कौन है? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो आपने जितने भी प्राइम नंबर की लिस्ट देखी होगी वैसे होगी 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके हमारी चलती है। इसमें प्राइम नंबर को भी इवन वाला चाहिए आपको। तो इवन नंबर पूरी दुनिया के अंदर जो प्राइम है वो एक ही है, वो है 2। इसका जब भी आंसर आएगा, आंसर हमेशा 2 ही होगा। तो इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है, वो है 2। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसका मतलब इवन प्राइम नंबर पूरी दुनिया में क्या है? एक ही है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2। अब क्वेश्चन अगर आपके पास आता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितनी कंडीशंस आ रही है उसने? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो 2-3 कंडीशंस इसमें क्या डाली है? तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, दूसरा ऑड होना चाहिए, और तीसरा प्राइम होना चाहिए। तो आप किसके अंदर उसने ऑप्शन मान लो दे दी है आपको। ए ऑप्शन है 0, देन है 1, देन है 2 और देन है 0, ये है 3। तो ऑड भी देखना है और प्राइम नंबर भी देखना है। तो सबसे पहले तो ऑड और इवन फाइंड कर लेते हैं। 0 नहीं लेंगे, ये तो किसी में भी नहीं आएगा। 1 की अगर हम बात करें तो 1 ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। इसका मतलब इसकी कैटेगरी गलत होगी, प्राइम नहीं है तो इसको तो क्रॉस कर देंगे। अब बात 3 की करें, 3 ऑड है और प्राइम भी है। 2 की बात करें, ये प्राइम तो है लेकिन ऑड नहीं है, इवन है। इसका मतलब एक ही जो नंबर है जिसपे सारी कंडीशन फिट होगी वो कौन सा है? 3। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर अमंग दीज नंबर्स। इन नंबर में से यही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? इसी कैटेगरी में से अलग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल नंबर। तो कुछ आपको कैटेगरी दी हुई है, एक नंबर दी हुई, उनमें से आपका रैशनल नंबर कौन सा है, इररेशनल नंबर कौन सा है। तो उसने क्या क्या दिया हमें? पहला है 22/7,
22/7। अगला क्या है? दूसरा नंबर हमें इसमें जो दिया है वो है हमारा पाई, उसके बाद है 1.333 और चौथा नंबर है, और चौथा जो हमें दिया है वो है 3.14। ये चार नंबर है, हमें इनमें से बताना है इर्रेशनल नंबर कौन सा। इर्रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन देंगे, चारों में से इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो इर्रेशनल की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो डिवाइड होने पे डिवाइड होते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते, उनकी डिवीजन कभी रुकती नहीं है, मतलब पॉइंट चलते रहेंगे और साथ में रिपीट नहीं होंगे। ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब पहला नंबर देखते हैं 22/7, ठीक है। इसको डिवाइड करके आप देखोगे तो क्या वैल्यू आएगी 3.14। आगे चलता रहेगा और रिपीट नहीं होगा, ये बहुत लंबी डिवीजन आती है इसकी, ठीक है। 20 पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन था आपका। और यहाँ पर देखो, ये देखो समथिंग बाय समथिंग है ना, p/q की शेप है और ये डिवाइड हो रहा है और q इसमें 0 नहीं है, तो हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। ये हो गया आपका रैशनल नंबर। पाई की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई 3.14 अगर चलती रहेगी, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ नॉन रिपीटिंग वैल्यू चली जा रही है। यहाँ पर देखोगे तो ये पॉइंट्स में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ आके रुक गया, ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। इसमें भी 2 डिजिट के बाद खत्म हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये तीनों रैशनल है, तो रैशनल कौन होगा? जो डिवाइड हो ही जा रहा है, लगातार तक चल ही जा रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर कौन होगा? पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकती नहीं है, डिवाइड होकर चलती रहती है और ये बहुत लंबी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में भी देखो तो बहुत लंबा अक्षर आता है इसको डिवाइड करके और रिपीट नहीं होती, इसलिए ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आता है कि इफ फोर थ्री पी, ये कोई नंबर है 4 3p, इफ 4 3p is divisible by 3, is divisible by 3, then p की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देन p की वैल्यू क्या होगी? तो कोई चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे वहां पर। चार ऑप्शन कुछ भी हो सकती हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर 4 3p is divisible by 3, then what is the value of p? तो p की वैल्यू को उसने कोई भी ऑप्शन दे देगा, उसने वैल्यू आपको दे दी 8 5 2 0। तो हमें चेक करके बतानी है इनमें से कितनी वैल्यू है उसकी। अगर हम चेक करेंगे तो पहले तो यहाँ देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल किस पे लगाना है? 3 पे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि जो भी नंबर आपके पास है उन सबको प्लस करके अगर 3 से डिवाइड होता है तो ही वो 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 4 + 3 + p को करके जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये है। तो इनमें से आपने एक एक ऑप्शन डालनी है, जिस पे अगर हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 8 फिट करते हैं। तो अगर मैं ये 8 लिखता हूँ यहाँ पर 7 + 8 15 आ जाएगा। 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो ओके हो रहा है। इसका मतलब 8 आंसर हो सकता है। ये तो हो गया। अब दूसरे में ट्राई करते हैं 4 + 3 + 2। अगर मैं ये करूँ तो ये आपका आता है 9, तो इस पे भी ओके हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 की, 4 + 3 + 5, तो ये आपका बनेगा 7 + 5 12, तो ये भी 3 से डिवाइड हो गया। और अगर 0 पुट करता हूं तो फिर नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 पुट करके 7 आएगा, 7 से डिवाइड 7 नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब 3 इसके आंसर है। इनमें से p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तीनों आंसर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बेटर जब होगा जब हमने लिखा कि इज नॉट डिविजिबल बाय, फिर एक आंसर आएगा 0। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 0। तो 3 इसके आंसर सही है और 1 इसका गलत है। तो
तो ऐसे करके किसी भी डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ वो मिस कर देंगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक जगह पे बी मिस कर दिया था और आपसे पी की वैल्यू पूछ ली, ऐसे करके वो किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसी में और क्वेश्चन देखा जाए तो खुद बना लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ 4 6 Q2 is divisible by 9, find Q। तो Q की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन। अगर ये वाला अक्षर 9 से डिविजिबल है तो Q की वैल्यू बताओ। तो हम निकाल सकते हैं Q की वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो आंसर कैसे दी होंगी आपको, 0 1 2 3 4 इसी टाइप की कुछ वैल्यूज दी होंगी। एक एक करके आप चेक कर लेते हैं। पहले 0 से करते हैं, 4 + 6 + 0 + 2 कितना आया 12। तो 12 से 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये तो गलत है, इसका मतलब 0 नहीं आंसर इसका। तो 9 से जो डिवाइड होते हैं नंबर वो कौन से थे, 9 9 के बाद 18 आता है, फिर 27 आता है। 9 के पहाड़े में इसके टेबल में यही नंबर आते हैं। अब यहाँ पर जो है नंबर सबसे छोटे 12 बता रहे हैं, इसका मतलब 18 आना चाहिए, कम से कम 18 चीज होनी चाहिए, तभी जाके वो 9 से डिवाइड होगा। क्योंकि 4 पहले से है, 6 पहले से है, 2 भी पहले से है, तो 12 के बन गए, कितना बना 12। इसका मतलब यहाँ पर पहला अक्षर क्या आएगा 6, तभी वो 18 बनेगा। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी 6। तो मिनिमम वैल्यू 6 ही हो सकती है यहाँ पर, जिससे ये डिवाइड होने पे 18 आएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो। तो क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसको सॉल्व करो या ऑप्शंस को एक एक करके यूज करो, जो ऑप्शन फिट बैठ जाएगी वो आपका आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 6। तो पक्का ऑप्शंस के अंदर 6 दिया होगा, उसको अपने ट्राई करना है और वो फिट बैठेगा। सिंपल तरीका है। तो जब भी 3 और 9 का तो बहुत अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 और 9 पे आते हैं या 11 पे आते हैं, क्योंकि उनमें प्लस करके देखना होता है कि वो डिवाइड उससे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर और देखिए हम नंबर सिस्टम में, तो कुछ क्वेश्चन और हैं। उसमें से क्वेश्चन है तो इस तरीके से नंबर सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पार्ट हमने अभी तक किया डिविजिबिलिटी और नंबर्स की डेफिनेशंस, तो उन डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस और डिविजिबिलिटी टेस्ट पे वो सारे क्वेश्चन हमने आज किए हैं। इसके लिए वर्कशीट आपको अवेलेबल है, वर्कशीट आप पूरी अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट आती है तो कमेंट्स में आप मेरे को भेज सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग, अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट है वो ख़त्म करेंगे और हम ये बोल सकते हैं फिर उसके बाद कि नंबर सिस्टम हमारा फिनिश हो जाएगा।